द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही प्रलयकारी युद्ध था। यह युद्ध मुख्य रूप से दो गुटों में लड़ा गया था, जिनमें एक ओर थे जर्मनी, इटली, जापान और ऑस्ट्रिया, जिन्हें धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस कहा गया, और दूसरी ओर थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, जिन्हें मित्र राष्ट्र यानी अलाइज कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे घातक युद्ध था, जो कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 यानी 6 वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध में लगभग 70 देशों के जल, थल और वायु सेनाओं के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ देशों को मिली पराजय और संधियां अधिक समय तक नहीं चल पाई, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत के कारण बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण वर्साई की संधि, विश्व आर्थिक मंदी, पूंजीवादी और साम्यवादी शक्तियों के बीच टकराव और हिटलर की सर्व जर्मनवाद नीति को माना गया। दरअसल जब हिटलर ने वर्साई संधि का उल्लंघन शुरू किया तो इसके बाद जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। पोलैंड पर यह हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस इसकी मदद के लिए आगे आए। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। शुरुआत में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर 1940 में जुलाई से सितंबर तक हवाई हमले किए। यह पूरी तरह हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। कुछ समय बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमले पर रोक लगा दी। इधर अमेरिका द्वारा जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे हटाने के लिए जापानियों की अमेरिकी से वाशिंगटन में बातचीत चल रही थी। लेकिन जापान ने कोई फैसला आने से पहले ही अचानक से 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल बंदरगाह पर युद्धक विमानों से बमबारी करना शुरू कर दिया। जापान ने पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक बमबारी की। जापान अमेरिका के ईंधन टैंकों को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस हमले में पर्ल हार्बर पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसके अलावा 2400 अमेरिका के लोग और जवान मारे गए थे। इसके साथ ही 328 अमेरिकी विमान पूरी तरह नष्ट हो गए थे। साथ ही 19 समुद्री जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज भी थे, जो पूरी तरह तबाह हो गए थे। जापान के इस हमले से द्वितीय विश्व युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉक्टर रूजवेल्ट ने भी जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अमेरिका ने 1942 की शुरुआत में जापान पर पारंपरिक बमबारी शुरू कर दी थी और अप्रैल 1944 से लेकर अगस्त 1945 के बीच अमेरिका हवाई हमलों में 3,33,100 जापानी मारे गए और अप्रैल 1944 से लेकर अगस्त 1945 के बीच अमेरिका हवाई हमलों में 3,33,000 जापानी मारे गए और 4,73,000 घायल हुए। टोक्यो पर भी अमेरिका द्वारा हमला किया गया, लेकिन जापान ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका ये जान चुका था कि इन हमलों से जापान को झुकाया नहीं जा सकता। जापान को हराने के लिए बड़ा हमला करने की जरूरत है। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर अमेरिका की वायु सेना ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। इस बम को धरती पर आने में 43 सेकंड लगे। जब ये बम फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। एक क्षण में ही शहर का 80% हिस्सा राख बनकर हवा में उड़ गया था। चारों ओर भयंकर तबाही फैल गई थी। हमले के बाद जापान ने तुरंत सरेंडर नहीं किया, इसलिए इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया। सुबह 11:02 पर गिराए जाने वाला ये बम 4.5 टन वजनी था। दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जो बचे थे वो अपंगता के शिकार हो गए। रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से कई इलाकों में काली ग्रीस जैसी बारिश होती रही। बारिश में मिले जहर से भी हजारों लोग मर गए। इस तरह मौत का मंजर था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। दशकों तक पैदा होने वाली नई पीढ़ियों में भी परमाणु बम के असर के कारण विकृति नजर आई। दुनिया में इससे भीषण जंग न कभी हुई थी और न ही किसी ने देखी थी। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने 1 साल में फिर से शहर बसा लिया था, लेकिन जापान को अपने दोनों शहरों को बसाने में कई साल लग गए। दोस्तों, जंग चाहे 2 लोगों में हो या 2 देशों में, इसके नतीजे सदैव बुरे ही होते हैं। हम यही आशा करते हैं कि सभी देशों में आपसी संबंध मधुर बने रहें और मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए और भविष्य में कभी ऐसा कोई हमला न हो जिससे मानव जाति शर्मसार हो।